ईद का असल मज़ा तो तभी है जब बंदा खाए भी और सब कुछ और मैदा भी बिल्कुल सेट रहे। इसलिए आज हमने दावत दी है मुल्क के मायनाज माहिर तिब हकीम मुजम्मिल हुसैन साहब से ऐसे कहवे और कुदरती तरीके जानेंगे जिन पर अमल करके हाजमा भी ठीक रहे और ईद की खुशियाँ भी बदहजमी की नज़र ना हो जाए। एहतियात भी उतनी ही कितनी करनी है ये भी हम जानेंगे। हकीम साहब से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जिस तरह से हमने जिक्र तो कर दिया, हमने पूरी ईद गोश्त खाना ही खाना है, इवन ईद के बाद भी खाना है, तो लोगों के हाजमे खराब हो जाते हैं। सही रहने के लिए क्या तिब्बी मशवरे हैं? कश्मीर भाई ने एक बात कही कि सारा साल हम दाल सब्जी खाते हैं। उज़ैर साहब जी, अगर तो सारा साल हम दाल सब्जी ही खाएं तो फिर तो मैदे ठीक रहें। हम दाल सब्जी पर रहते नहीं हैं, हम सारा साल ही चटपटे खाने खाते हैं जी। सारा साल खा खा के जंक फूड और बहुत ज़्यादा बाजारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा ऐसी चटपटी मसालादार चीज़ें खा के तो फिर जब हमें गोश्त खाने की बारी आती है तो फिर उस वक्त मैदों में बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा हो चुकी होती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आपने मैदा अगर ठीक रखना है ना तो मैदे के लफ्ज़ को समझें। मीम एन दाल हा, मीम से मियारी खुराक खाएं, एन से उम्दा हाजमा होगा, दाल से दुरुस्त हाजमा होगा तो हे से हमेशा तंदुरुस्ती होगी। ये है मैदे को ठीक करने का आसान सा नुस्खा। अब ईद है तो ईद पे देखें बहुत सारे ऐसे लोग जो सारा साल अल्लाह ने उनको तौफीक बख्शी होती है कि वो गोश्त खा सकते हैं जी। उनको इस ईद पे ये करना चाहिए कि गोश्त हजम कैसे करना है इसके नुस्खे ना ढूंढें जी। गोश्त बांटना कैसे है इसके तरीके ढूंढें। आज ये वाला कर लेते हैं क्योंकि वो लोग जिन्होंने साल बाद गोश्त खाना है उनका कभी मैदा खराब नहीं होता जी। वो ठीक तरह से खाते हैं। मतलब गोश्त एक होता है जायके के लिए खाना, हमारा पेट भर जाता है लेकिन हमारी आंखें नहीं भरती। तो जब आंखें नहीं भरती हैं तो फिर वो निज़ाम हज़ाम पर भी असरअंदाज हो जाता है। सही। मैदे में हाजमे के अफ़ाल का कमज़ोर होना मैदे की उस सलाहियत को कमज़ोर कर देता है जो गोश्त हज़म करने में मुआवन होती है। अच्छा। तो अगर गोश्त कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला ने एक नेमत अता फरमाई और गोश्त एक ऐसी नेमत है जो जन्नत में भी हमें मिलनी है। अच्छा। अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों के गोश्त का जिक्र फरमाया, वैसे मेवों का जिक्र फरमाया, गोश्त का जिक्र फरमाया। कुर्बानी वाले दिन आप अगर अक्सर औकात होता है ईद वाले दिन हमारा जो पहला खाना होता है कुर्बानी का वो कलेजी के सालन से आगाज़ हो जाता है। तो वो कलेजी का सालन ही हम इतना पेट भर के खा लेते हैं और फिर ये भी चाहते हैं कि 3-4 घंटे के बाद दूसरी हांडी भी हमारे लिए तैयार हो तो हम वो भी भर के खा लें। तो जब हम मैदे पर बोझ डालेंगे, दबाव डालेंगे तो फिर वो जो टरू वाले दिन वाला गोश्त होता है ना वो फिर हमारे लिए नहीं रहेगा। वो फिर खराबी पैदा कर देता है। हकीमों को बुलाने का मकसद ये होता है कि हम अच्छा कैसे खा सकें। तो जो हाजमे में खराबी पैदा हो चुकी है उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अच्छा सर, ये भी हमें बताइएगा, गाइड कीजिएगा कि कुछ लोग ये भी बातें करते हैं कि ये गोश्त ज़्यादा या कम खाने का मसला तो चले अपनी जगह मौजूद है। वो कहते हैं कि आम दिनों में जो आप गोश्त खा रहे होते हैं वो स्लॉटर हाउस से इस तरह से आया होता है कि उसका खून जो है वो मुकम्मल ड्रेन आउट हो गया होता है। यहाँ पे कसाई जल्दबाजी में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं गोश्त के साथ कि वो ब्लड भी उसके अंदर मौजूद होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सफाई भी प्रॉपर नहीं होती और फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है आगे चल के। जी देखें, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप साल बाद ये जो हमारी एक इबादत है कुर्बानी की, इसके गोश्त बनाने में हर माहिर आदमी नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग अनजान तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि उसको साफ नहीं कर सकते। अब जब गोश्त बन के आपके पास आ गया तो फिर आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि आप उसको थोड़ा सा जांचें, उसको साफ़ करें, जो अलाइश उसके साथ मौजूद है वो उसको साफ़ करें। जो गोश्त के अंदर अक्सर छिछड़े नुमा शामिल हो जाते हैं, चर्बी नुमा शामिल हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पल्ले होते हैं जो साफ़ होने होते हैं, बहुत सारी गदूदें होती हैं जो साफ़ होनी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसी के अंदर ही शामिल कर देते हैं। तो जब वो पक के आ जाती हैं तो फिर उसकी वजह से निज़ाम पर असर होता है। एक तो हमारी जिम्मेदारी देखें वो तो कर गए अपना, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम गोश्त पकाने से पहले उसको अच्छी तरह से साफ करें। ठीक है, जितना हम उसको साफ करके बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है। गोश्त कल भी हमारे पास है, परसों भी हमारे पास है, 3 दिन हमारे पास है। अब तो बड़े बड़े साइज के फ्रीजर आ गए हैं, महीना हमारे पास रहता है। हमारे पास महीना क्या, लोग तो सालों सालों तक भी फ्रीज करते हैं। अल्लाह माफ करे, तकसीम ही करना चाहिए अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं। अगर अब 2 दिन रह गए ईद में, अब किसी का पहले ही हाजमा खराब है और उसने फिर गोश्त भी खा लिया और दबा के खाने खा लिए, तो कौन से ऐसे हाजमे हैं जो तो इफेक्ट होने ही होने ईद पे?
नहीं, हाजमे की खराबी जी, के जी, लिए जी, खराबी के जो लिए, जी। पहले से मैदा जिनका ख़राब हो चुका है, वो इन दिनों में या इससे पहले भी जिनको हाजमे का मसला है, वो एक चीज़ जो है वो अपने इस्तेमाल में ज़रूर रखें। ये थोड़ी सी सौंफ है, ठीक आसानी से मिल जाती है। ये सही। सौंफ आधा चम्मच और अजवैन देसी ये आधा चम्मच, ठीक है जी। और इसमें तेज़ पत्ता, तेज पत्ता, ये अक्सर बिरयानी खाएं तो बड़ा सा आ जी, जाता है जी, उसमें। ये तेज़ पत्ता, इसके 2 पत्ते, ये 3 चीज़ें सिर्फ रात को मिट्टी का एक बर्तन लेके इसमें भिगो के रख दें। ठीक, सुबह उठ के इसको मल के इसका पानी निचोड़ के ये पानी पीना शुरू कर दें। और साथ एक नुस्खा बनता है अजवैन देसी, ये 50 ग्राम, दारचीनी जो है ये 20 ग्राम, 20 ग्राम, और कलवंजी इसमें मिलाएं आप 20 ग्राम, और इसमें सौंफ मिलाएं आप 50 ग्राम, ठीक, ठीक। ठीक है। और इसकी बराबर मिकदार में मिठा सोडा इस्तेमाल कर दें इसमें, तो ये एक चूरन बन जाएगा बड़ा खूबसूरत सा, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर को भी नहीं बढ़ाएगा, आपके हाजमे को भी ठीक कर देगा। खाना खाने के आधा घंटा बाद आधा चम्मच नीम गर्म पानी के साथ आप ये खाना शुरू कर दें अभी से। एक तो आपका मैदा गोश्त हजम करने की यानी कसाई चुनियां तेज करे, आप मैदा तेज करें। एक ही काम है ना, उसने भी काटना है और मैदे ने भी अपना निज़ाम चलाना है। तो इस लिहाज से मैंने पहले कहा, जो पहले से मैदे की खराबी है वो भी ठीक हो जाएगी। इस नीयत से मैदा ठीक ना करें कि मैं गोश्त ज़्यादा खा लूँगा, इस नीयत से करें कि मैं जो खाऊं वो मेरा जुज़्वे बदन बने, तो फिर उससे बेहतरी हो सकती है। अच्छा हकीम साहब, ये भी बताएं, हम तो लोगों को देख रहे हैं कि जनाब अगर वो स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं तो जो फिजी ड्रिंक्स हैं वो जनाब बड़े बड़े पैट उठा के लेके जा रहे हैं कि पता नहीं शायद उसका कोई तालाब बनाना है। अच्छा दिल भी करता है। कावे बताएं हमें कि कौन से कावे हैं जो कि हमें उन कोल्ड ड्रिंक्स की जगह इस्तेमाल करने चाहिए और वो ज़्यादा बेनिफिशियल। सबसे बड़ी गलती ही यही होती है कि जब हम चटपटे मसालादार चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए हम यख ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर देते हैं। एक मर्ज है तेजाबियत, जी जी जी, मैं तेजाबियत का एक बगैर नुस्खों के इलाज बताया करता हूँ। अच्छा, और वो तेजाबियत के लफ्ज़ में ही मौजूद है। अच्छा, मतलब तेजाबियत आप लिख लें कागज़ पे, तेज से तेज मिर्च छोड़ दें। ठीक, अच्छा, मतलब गोश्त तेज मिर्च में ना बनाए, तेज मिर्च छोड़ ठीक दें, है। सही। ये मिर्च की बात हो रही है, कोई भी मिर्च जो है, कोई भी हो, कोई भी मिर्च है, वो गोश्त को तेज मिर्च में ना मिलाएं। ठीक है। आप अगर कहें कि गोश्त मसालेदार और चटपटा और सीसी करवा रहे हैं, तो वो आप गोश्त का फायदा नहीं ले रहे हैं, अब मसाले का फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो है। गोश्त आपको प्रोटीन देनी चाहिए, उसने आयरन देना है आपको, आपने बहुत सारी एनर्जी देनी है, वो मसालों में जाया कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, मिर्च तेज मिर्च छोड़ दें, ये से यख ठंडा पानी छोड़ दें। अच्छा, अच्छा, गोश्त के साथ कभी यख ठंडा पानी ना लें, नहीं भी यख ठंडी कोल्ड ड्रिंक ना लें। कोई भी ठंडी ड्रिंक आप गोश्त के साथ लेंगे वो उसको बदहजमी की तरफ ले जाएगी। तेज मिर्च छोड़ दें, यख ठंडा पानी छोड़ दें, जे आ जाती है आगे जी, जिंगर बर्गर ना खाएं। अच्छा, ये बिलखसूस इन दिनों में जिंगर बर्गर का इस्तेमाल छोड़ दें। आगे अलिफ आ जाता है, अलिफ से अच्छी नींद लें, अच्छी नींद बहुत जरूरी, अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आगे बे आ जाता है, बगैर भूख के खाना ना खाएं। ठीक है, आपको भूख नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जबरदस्ती ठीक है, आप वेट कर लें थोड़ा सा, मैदे को थोड़ा खाली रखें ताकि वो इस काबिल हो जाए। ठीक है, जब ये सारी चीजें आप कर लेंगे, तेज मिर्च छोड़ देंगे, यख ठंडा पानी छोड़ देंगे, और जिंगर बर्गर छोड़ देंगे, अच्छी नींद लेंगे और बगैर भूख के कभी खाना नहीं खाएंगे, तो फिर ये से यकीनी हो जाएगी तेज से तंदुरुस्ती हो जाएगी। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अब इतनी तेजी से कोई और नुस्खा ही बता दें जो ईद पे कामयाबी हमें दे, सेहत। कावा अगर आप इस्तेमाल करना चाहें ईद के दिनों में, तो वो बेहतरीन कावा होता है। ये अजवैन देसी, और इसमें ताज़ा पुदीने के पत्ते डालें, 15 से 20 पत्ते, ठीक है जी। और इसमें थोड़ी सी सूंड मिला लें, ठीक है, ये पीसी हुई सूंड है, ठीक है। सूंड ना मिल सके तो अदरक का एक पीस ले लें, ठीक है। ये वाला एक कावा 2 कप पानी में पका के ये कावा बन जाए, उतार के थोड़ा सा शहद मिला लें, तो ये कावा सुबह शाम इस्तेमाल कर लें, या जब भी खाना खाएं उसके बाद आप ले लें। ये आपके हाजमे को बेहतर कर देता है। जो लोग ईद के दिनों में गोश्त खा के अपना वजन भी कम करना चाहते हैं, गोश्त खाते हुए, गोश्त खाते हुए वजन कम करना चाहते हैं कि गोश्त भी मैं खाऊं, पेट भी ना बढ़े और वजन भी ठीक रह सके, तो फिर वो अजवैन देसी, ठीक है, और जीरा सफ़ेद, ये 2 चीज़ें, और इसके साथ आपने लेना है मेथी दाना, मेथी दाना, ठीक है, ठीक है, मेथी दाना। ये 3 चीज़ें रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठ के एक बार उबालें इनको,
जैसे कहवा पकाया जाता है वैसे नहीं पकाना, एक बार ही उबाल के उतार देना है। और ये नीम गर्म सुबह सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ये पेट पर जो बड़ी हुई चर्बी है वो भी कम कर देगा और जो अफारा बना रहा होता है वो भी ठीक कर देगा। और इसका ये फायदा है कि कमर में जो दर्द हो रही होती है वो भी ठीक हो जाती है। कमाल, इतने सारे फायदे। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का, और वी होप कि आपको ये नुस्खे अच्छे लगे होंगे। आजमाइएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा।